तो ग्राफीय विधि से हल कर सकते हैं। आप एक पेंसिल और एक कलम का मूल पूछ रहा है, देखिए इसको आप हल कैसे कीजिएगा सर, इसको आप हल कीजिएगा। यहाँ हम हल कर लेते हैं, तो हल में दूसरा पेन ले लेते हैं सर जी। हाँ देखिए हम इसको ले लिए, क्या बोला, 5 पेंसिल और 7 कलमों का मूल्य क्या रुपया है सर जी, तो 50 रुपया है। यहीं तक आपको देखेंगे, यहाँ से लेकर के यहाँ तक आपको देखना होगा, ठीक है। बाकी इसको हटा दीजिए। यहाँ लिखना होगा माना, क्या लिखना होगा, माना की पेंसिल, क्या हुआ, माना की पेंसिल 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 तथा कलम पेंसिल तथा कलम का मूल्य 1 रुपया तथा 22 रुपया है। हमने मान लिए, क्योंकि हमें पता नहीं था कि कलम कैगो है और पेंसिल कैगो है, एक कलम का दाम कितना है और एक पेंसिल का दाम कितना है, ये मालूम आपको नहीं था। तो हमने मान लिए कि माना कि पेंसिल का कलम का मूल्य 1 रुपया तथा 22 रुपया है। अब यहाँ लिखेंगे, अब कै पेन है, 5 पेंसिल। यहाँ लिखेंगे प्रश्नानुसार, क्या लिखेंगे बउआ, प्रश्नानुसार से। तो प्रश्नानुसार से मतलब प्रश्न में क्या है, 5 पेंसिल 7 कलम का मूल्य 50 रुपया। तो 5 पेंसिल मतलब 5x और प्लस में 7 कलम मतलब 7 बाई, जिसका मूल्य क्या रुपया, 50 रुपया। समीकरण फर्स्ट। अब दूसरा यहाँ तक हो गया, अब यहाँ तक हमारा हो गया। अब इसको हम मिटा देते हैं क्योंकि ये वाला हो गया सर जी, तो हो गया। अब मैं कह रहा जबकि कह रहा, 1 मिनट, जबकि कह रहा 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का मूल्य 46 रुपया। अब यहाँ लिखेंगे अब क्या लिखेंगे, अब हमारा क्या पेंसिल सर जी, 7 पेंसिल मतलब 7x, 5 कलम मतलब 5 बाई, 7 पेंसिल मतलब 7 बराबर में क्या रुपया सर जी, तो 46 रुपया। समीकरण कितना हो गया, सेकेंड। तो अभी देखिए हम विलोपन विधि से ढा देते हैं। कौन विधि से, विलोपन विधि से। उसके बाद आपको हम विलोपन विधि क्या हो समझाएंगे, ठीक है। अभी ढा देते हैं। तो हम एक कलम और एक पेंसिल का मूल्य पूछ रहा है। देखो समीकरण 1 और 2 को देख लो, तो 5x 7 बाई और बराबर में 50 है, 7x 5 बाई बराबर में 46 है। तो एक रो के आप इक्वल कीजिए, ये दोनों को इक्वल कीजिएगा। देखिए दोनों में से कौनों की इक्वल कीजिएगा तो बात एक के है, लेकिन हमें पूछ रहा है, देखो इसमें से हम यदि जो 5 से गुना कर देते हैं, इसमें 7 से गुना करना पड़ेगा, तो हमें इसका कोई हल नहीं प्राप्त हो रहा। देखिए 7 पचे 35, 7 पचे 35, 5 25 और 7 49 हो रहा। हाँ देखिए यहाँ कर देते हैं समीकरण 1 में, यहाँ लिख देते हैं समीकरण 1 में कितना से, 5 से, और क्या लिखेंगे, और समीकरण लिखेंगे, समीकरण 2 में कितना से सर जी, 7 से, गुना कर क्या करने पर, घटाने पर, गुना कर कुछ करने पर, घटाने पर। अब देखिए यहाँ 5 से गुना कर दीजिए, 5 25x और प्लस में 7 पचे कितना हो जाएगा, 35 बाई हो गया। अब बराबर में 5 25 कहने का मतलब 250, कहने का मतलब कितना सर जी, 250। अब बराबर इसमें 7 से गुना कर दो, 7 49x प्लस, और उसके बाद में 7 पचे 35 बाई, इसका 2 में 7 छक 42 के 2 और 7 चौका 28, 28 से 4 कितना हो जाएगा, 28 से 4 32 है ना, 28 4 32। अब हमें घटाने पर इसको हम क्या लिखेंगे, माइनस, इसको माइनस। अब देखो दोनों सेम था, उड़ गया। अब ये दोनों सेम नहीं है सर जी, ये दोनों सेम नहीं है, इसको हम क्या करेंगे, सिंपल सी बात है सर, इसको घटाएंगे, यहाँ बच जाएगा 4 है ना, और यहाँ बच जाएगा सर जी 2, तो माइनस में 24x इक्वल टू। अब इसमें हम घटाएंगे, देखो 32 में से 250 घटा दो, क्योंकि ये माइनस में ही प्लस में है। देखो 2 कम 2
12 में से 5 गया 7, बाकी खत्म हो गया तो माइनस में कितना आ गया 72। तो माइनस में यहाँ क्या लिख दिए 72, माइनस से माइनस खत्म, x बराबर क्या हो जाएगा 72/24, 72/24, 24 x इक्वल टू हमारा कितना आ गया 3, x इक्वल टू हमारा 3 आ गया। कहने का मतलब है कि x का वैल्यू हमारा 3 आ गया, मतलब x किसको माने हैं तो पेंसिल को x माने हैं। तो पेंसिल, एक पेंसिल का कीमत कितना आ गया 3 रुपया। अब मैं हमें पेंसिल का नहीं रबड़ का मान निकालना है, तो ये समीकरण x के मान यहाँ लिखना होगा, x के मान समीकरण एक में एक रखने, समीकरण एक क्या जी होगा क्या जी x 7 देखिए इसका वैल्यू क्या 7/2 50, 7/50 है ना। अब माइनस यहाँ 7/2 हो जाएगा, 7/2 हो जाएगा, 7/2 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 50 माइनस में 15, यहाँ बच जाएगा सर जी 7/2, यहाँ बच जाएगा 5, यहाँ बच जाएगा 4 में से गया 3, अब देखो कट जाएगा 7 बचे 35, तो 22 कितना आ गया 5। अब यहाँ आप अतः करके लिख सकते हैं, अतः करके लिख सकते हैं, क्या अतः करके लिख सकते हैं सर, अतः क्या लिखिएगा अतः में लिखिएगा कि एक पेंसिल का मूल्य x बराबर कै रुपया 3 रुपया, और एक कलम का मूल्य बाई मतलब कै रुपया 5 रुपया। यही तुम्हारा क्या बन गया आंसर, समझ में आया। अब इसको आपको स्क्रीनशॉट लेना है ना, इसको स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, देख लीजिए, यहाँ से ले लीजिए, ठीक है। क्वेश्चन दिखा देते हैं, लीजिए हो गया, यहाँ देखिए, यहाँ हो गया। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्या है, अब देखिए अनुपातों a1/a2 b1/b2 और c1/c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्नलिखित समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, समांतर है अथवा समपाती है। आपको हम पहले से बता चुके हैं क्या सर जी, कि देखिए यदि जो हमारा a1/a2 बराबर b1 यहाँ लिखेंगे b1/b2 इक्वल टू c1/c2 सब बराबर है, इसे हम कहेंगे समपाती। क्या कहेंगे समपाती, क्या कहेंगे समपाती, क्या कहेंगे समपाती। यदि a1/a2 इक्वल टू नॉट b1/b2 इक्वल टू c1/c2 इसे कहेंगे प्रतिच्छेदी। क्या कहेंगे प्रतिच्छेदी, याद रहेगा। उसके बाद में तीसरा, पहला हो गया, दूसरा हो गया, ये तीसरा आपको क्या रहेगा a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू नॉट c1/c2, इसको कहेंगे समांतर। क्या कहेंगे समांतर, समझ में आ गया ना। आपको ये हम पहले से ही बता चुके हैं, लेकिन अब आपको देख लीजिए और उसी पर ये मैथ है। हम आपको इसमें से एगो बता देते हैं और बाकी आपको बनाना होगा, इसमें से एगो बता देते हैं, बाकी आपको बनाना होगा, इसमें से भी एगो बता देते हैं, ठीक है। ये समझ में आया। अब आगे बढ़ते हैं, तो आगे बढ़ते हैं, देखिए सर जी आगे क्या है, कह रहा है कि पहला समीकरण है, क्या समीकरण है पहला, 5x - 4y + 8 = 0 समीकरण फर्स्ट। और इसको हम लिख लेंगे a1 बराबर 5, उसके बाद b1 बराबर -4, उसके बाद c1 बराबर 8 हो गया। और समीकरण 2 क्या है, समीकरण 2 7x + 6y - 9 = 0 समीकरण सेकेंड। तो इसको हम लिखेंगे a2 = 7 और b2 = 6 और c2 = -9। अब सीधे लिखेंगे सूत्र से, है ना, किसके सूत्र से सर, अनुपातों के सूत्र से।
तुलना कर, है ना, अनुपातिक सूत्र से लिखेंगे, अनुपातिक अनुपातिक तुलना, अनुपातिक अनुपातिक तुलना, अनुपातिक तुलना, तुलना सूत्र से, सूत्र से। तो सूत्र से क्या लिखेंगे सर जी, यहाँ लिखेंगे A1 बटा A2 इक्वल टू B1 बटा B2 इक्वल टू C1 बटा C2। अब इसमें हमें आपको बैठा देना है। तो A1 के वैल्यू कितना है सर 5, और उसके बाद A2 के वैल्यू सर 7, और B1 के वैल्यू सर 6, B1 के वैल्यू सॉरी 6 नहीं, माइनस में 4, माइनस में क्या है सर जी, माइनस में 4। अब B2 का वैल्यू सर जी माइनस में B2 का वैल्यू 6 बराबर, और C1 की वैल्यू 8 और C2 की वैल्यू -9। अब देखिए इसमें से कोई भी बराबर नहीं है, सुना गया ना, कोई भी बराबर नहीं है। देखिए 5/7 है, फिर 4/6 है, और 8/9 है, तो ये कुछ भी नहीं है। इसको कहेंगे हम समांतर। क्या कहेंगे, समांतर, समांतर रेखा। कौन समांतर, इसको क्या कर समान, समपाती नहीं बोलेंगे, समांतर बोलेंगे, समांतर रेखाएं। कौन रेखाएं, समांतर रेखाएं। समझ में आया एक ठो, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब अगला, अगला देखिए अगला क्या है, एक दो को बता देते हैं, आराम से कर लीजिएगा, ठीक है। अगला हम लिख लिख के बताएंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक। अब देखिए हम पेन चेंज कर लेते हैं। देखिए क्या कर रहा है, क्या रहा है कि दूसरा समीकरण है, दूसरा समीकरण, दूसरा समीकरण क्या है सर जी, 9x प्लस 3y प्लस में 12 इक्वल टू 0 समीकरण फर्स्ट। इसको आप कर लीजिए A1, ये देखिए सर जी 9 है, क्या है 9x, तो A1 बराबर हो जाएगा 9, और B1 बराबर हो जाएगा 3, और C1 बराबर हो जाएगा 12, और उसके बाद समीकरण कितना है 18x प्लस 6y प्लस 24 इक्वल टू 0 समीकरण सेकेंड। जिसको लिखेंगे A2 इक्वल टू 18, उसके बाद B2 इक्वल टू 6 और C2 इक्वल टू 24। अब इसको हम क्या लिखेंगे, एक अनुपातिक सूत्र से, अनुपातिक सूत्र से। अब अनुपातिक सूत्र से मतलब A1 बटा A2 इक्वल टू B1 बटा B2 इक्वल टू C1 बटा C2। अब A1 के वैल्यू कितना है 9, और A2 का वैल्यू कितना है, A2 का वैल्यू कितना है सर जी 18, और उसके बाद B1 का वैल्यू कितना है 3, और B2 का वैल्यू कितना है 6, और उसके बाद कुछ है 12, और उसके बाद कितना है 24। अब देखो 9 दूनी 18, 3 दूना 6, 12 दूना 24, 1/2, 1/2, 1/2। अब इसको हम क्या कहेंगे, इसे हम कहेंगे, इसे कहेंगे कोजी सर, ऐसे हम कहेंगे समपाती। क्या कहेंगे, समपाती, समपाती रेखाएं, समपाती रेखाएं है। या तो इसको अनेक हल, क्या हल, अनेक हल, याद रहेगा ना, सब बराबर तो अनेक हल। अब ये वाला क्वेश्चन हो गया सर जी, तो आपको ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और हाँ, इसको तो हमने दो को बता दिए, बाकी दो को आपको, एक आपको खुद से बनाना होगा। अब हम तीसरा देखते हैं, तीसरा में भी वही है। ये में क्या कह रहा कि अनुपातिक A1 बटा A2, A1 बटा A2 और B1 बटा B2 और C1 बटा C2 की तुलना कर ज्ञात करें निम्नलिखित रैखिक समीकरण युग्म संगत है या असंगत है, संगत है या असंगत है। ठीक है ना, हम आगे बढ़ जाते हैं, इसको मिटाते हैं। संगत असंगत, यदि जो सब बराबर है तो संगत है, और यदि जो बराबर नहीं है तो असंगत है। समझ में आई बात, सब बराबर है तो संगत है, और नहीं बराबर है तो क्या है, असंगत है। याद रहेगा ना, तो यहाँ लिखेंगे। सबसे पहले थर्ड क्वेश्चन में है, थर्ड क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन हमें क्या लिखा है, 3x प्लस 2y इक्वल टू 5 समीकरण फर्स्ट। ठीक है,
उसके बाद में इसको समीकरण निर्धारण करके बनाएंगे। यहाँ लिखेंगे 3x प्लस 2y प्लस इधर आके माइनस बराबर 0 समीकरण फर्स्ट। तो a1 बराबर लिखेंगे 3 और b1 बराबर लिखेंगे 2 है ना, और c1 बराबर लिखेंगे -5। और उसके बाद इसका इक्वेशन यहाँ है, देख लो यहाँ क्या है सर जी, यहाँ लिखा है 2x माइनस में 3y बराबर 7। इसको इधर कर लेंगे, यहाँ लिख लेंगे अब, यहाँ कर लेंगे अब ना, तो समीकरण 2 लिख लो। यहाँ लिख देंगे 2x माइनस में 3y माइनस में 7 इक्वल टू 1 समीकरण सेकेंड। तो इसको क्या लिखेंगे, a2 इक्वल टू 2 और b2 इक्वल टू -3 और c2 इक्वल टू -7। अब यहाँ लिखेंगे अनुपातिक 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 तुलना अनुपातिक तुलना कर अनुपातिक तुलना तुलना कर। तो अनुपातिक तुलना कर क्या सर जी, a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2। तो अब हमें a1 के वैल्यू क्या है सर जी, तो a1 के वैल्यू है सर जी, एकदम इजी वर्ड है। a1 के वैल्यू क्या है, तो a1 के वैल्यू 3 है, यहाँ 3। a2 के वैल्यू कितना है 2, तो यहाँ 2 बराबर b1 के वैल्यू यहाँ 2 और b2 के वैल्यू यहाँ -3 और c1 के वैल्यू वहाँ -5 यहाँ -7। अब देखो माइनस से माइनस काट देते हैं, यहाँ 3 बटा 2 बराबर 2 बटा 3 और बराबर 5 बटा 7। क्या ये बराबर है, नहीं, इसको कहेंगे असंगत असंगत समीकरण है। कौन समीकरण है, असंगत समीकरण है। समझ में आया, बराबर रहेगा तो संगत समीकरण कहेंगे, अब बराबर नहीं रहेगा तो असंगत समीकरण कहेंगे। समझ में आया। तो देखो आपको हम एक क्वेश्चन बता दिए, तो आपको ये वाला क्वेश्चन बनाना होगा, ये वाला आप खुद से बना लीजिएगा और ये वाला खुद से बना लीजिएगा। नहीं बनेगा तो आपको कमेंट कीजिएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 पर, क्वेश्चन नंबर 4 सब इसी प्रकार से है। इसमें खाली ऑब्जेक्टिव आएगा बाबू, कुछ आएगा ऑब्जेक्टिव, याद रखिएगा ऑब्जेक्टिव आएगा। ऑब्जेक्टिव का आपको डील नहीं कर सकते हैं कि कौन संगत है, बराबर है तो संगत है, बराबर नहीं तो असंगत है। समझ में आई बात, हम यहाँ तक ले क्लियर हो गया। किसी को दिक्कत नहीं ना है, किसी को कोई दिक्कत नहीं ना है, नहीं होना चाहिए। देखिए अब इसको हम थोड़ा नीचे कर लेते हैं, ठीक है। अब देखिए इसका हम क्या लिखा है, कह रहा है कि निम्न, देखो सुना रहे हैं पढ़ करके, निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में से कौन से युग्म संगत या असंगत है। यदि संगत है तो ग्राफीय विधि से हल ज्ञात करें। कौन विधि से, ग्राफीय विधि से हल ज्ञात करें। कहने का मतलब संगत है तो ग्राफीय विधि से हल ज्ञात करें, और संगत नहीं है तो ग्राफीय विधि से हल कैसे ज्ञात होगा। जब संगत रहबे नहीं करेगा तो ग्राफीय विधि से हल प्राप्त होबे नहीं करेगा। तो ग्राफीय विधि से हल प्राप्त करना मतलब कि इसका निकाल लेना। देखिए चलिए देखिए अब इसको हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ लिखना है क्वेश्चन, तो हमें क्वेश्चन नंबर 4 का है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का पहला क्या है सर जी, तो x प्लस 22 यही है। और दूसरा क्या है इसका, पहला ही समीकरण हो गया। दूसरा है 2x प्लस 2y इक्वल टू में 10। अब देखो ये संगत समीकरण, देखिए 1/2 1/2 5 दूनी 10 संगत समीकरण है कि नहीं। तो अब इसे संगत समीकरण है सर, इसे ग्राफीय विधि से हल कर सकते हैं। हाँ कर सकते हैं, ग्राफिक विधि में कुछ नहीं है, इजी सी बात है। देखिए ऐसे ही आपको संगत दिख रहा है, आपको रफ पेजा में इसको देख लेना होगा कि संगत है कि नहीं। जब पेजा कर देते हैं, यहाँ देखिए 52 यहाँ कितना हो जाएगा 2 और यहाँ कितना हो जाएगा 52 और 5/10। अब देखो 52 बराबर 52 5 दूनी 10 52 कौन होगा, संगत समीकरण।
कौन समीकरण? संगत समीकरण। अब इसको बना देते हैं ग्राफीय विधि से। अब देखिए हल, क्या लिख देते हैं? हल। तो हल लिखेंगे समीकरण x प्लस वाई बराबर 5, समीकरण फर्स्ट। उसके बाद टू कॉमन ले लेते हैं, x प्लस में वाई इक्वल टू में 10, अब 2 बचे 10, वही वाला आ गया। तो x प्लस में वाई इक्वल टू 5, समीकरण सेकेंड। अब इसको ग्राफीय विधि से हल कर देना होगा। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण एक से लिखेंगे और यहाँ एगो टेबल बनाएंगे। तो टेबल बनाएंगे, इसमें क्या होता है? इसमें मौसा मौसी, लड्डू मोहन, हो गया। अब यहाँ लिखेंगे x प्लस वाई इक्वल टू 5, तो लिखेंगे चूंकि x इक्वल टू 0 तो y इक्वल टू भाग, तो यहाँ x इक्वल टू 0 प्लस y बराबर 5, इसलिए y बराबर कितना हो जाएगा? 5, हो गया। अब यहाँ लिख देंगे y इक्वल टू, यहाँ लिख देंगे y इक्वल टू 0 तो x बराबर भाग, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे कितना आ गया? यहाँ 5। यहाँ क्या लिखेंगे? x प्लस 0 बराबर 5, इसलिए x बराबर कितना आ जाएगा? 5। यहाँ क्या आ जाएगा? 5। समझ में आया? एक ग्राफीय विधि से समीकरण 1 को हल कर दिए। समीकरण 2 भी वही आएगा, समीकरण 2 भी यही आएगा, देखिए कि समीकरण 2 भी यही आएगा, है ना? सेम वही है ना? सेम वही है बाबू, समीकरण 2 भी यही आएगा। देखिए यहाँ लिखेंगे समीकरण सेकेंड से क्या बना देंगे? ग्राफ टेबल। यहाँ x और y, लड्डू मोहन, हो गया। अब इसको क्या लिख देंगे? यहाँ लिखेंगे समीकरण सेकेंड लिख देंगे x प्लस वाई बराबर 5। यहाँ लिख देंगे चूंकि x इक्वल टू 0 तो y इक्वल टू भाग, यहाँ 0 प्लस y इक्वल टू भाग, इसलिए y इक्वल टू 5। अब यहाँ क्या रख देंगे? 5, है ना। अब यहाँ लिख देंगे y इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू वाट, यहाँ क्या लिख देंगे? x प्लस 0 बराबर 5, यहाँ क्या लिख देंगे? x बराबर 5, यहाँ क्या बना जाएगा? 5। अब ग्राफीय विधि से हल कर दिए। अब इसको ग्राफ खींचना होगा तो खींच दो। यहाँ लिख देंगे 1 2, है ना, माइनस में x डैश है, इधर 1 2 3 4, उसके बाद 5, हो गया। और ऊपरे 1 2, उसके बाद 3, उसके बाद, है ना, उसके बाद क्या लिखेंगे? 4, उसके बाद क्या लिखेंगे? 5, हो गया। अरे हाँ भाई, और नीचे में थोड़ा हम नहीं लेते हैं, यहाँ x डैश कर देते हैं, यहाँ y डैश, ठीक। अब सब प्लस में इसलिए नहीं लिए, x बराबर 0 y बराबर 5, तो y बराबर 5 यहाँ आ गया, ठीक है। यहाँ आ गया y बराबर 5, देखिए y बराबर 5 यहाँ आपको आ गया, x बराबर 0 y बराबर 5, ये आपको 5 यहाँ आ गया, ठीक। उसके बाद यहाँ रख सकते हैं x बराबर 0 y बराबर 5, उसके बाद x y बराबर 5 x बराबर 0, x बराबर 5 y बराबर 5 आ गया, x बराबर 5 y बराबर 0, x बराबर 5 यहाँ आ गया। यहाँ क्या लिख देंगे? यहाँ लिख देंगे हम 5,0, फिर इसी पर आएगा, इसको ऐसे करके ग्राफ खींच देंगे, फिर यही पर आएगा, दोनों यही पर आएगा, दोनों क्या आएगा? यही पर दोनों आएगा, ठीक है। इसको हम लिख देंगे इस प्रकार से। किसी को दिक्कत है? ग्राफीय निरूपण कर दिए ना, ग्राफीय निरूपण कर दिए। आपको इसको पूरा को इसी प्रकार से हल कर लेना होगा, ये चेक कर लेना होगा कि संगत है तो ग्राफीय निरूपण हो जाएगा, ग्राफीय निरूपण हो जाएगा, लेकिन असंगत रहेगा, असंगत रहेगा तो ग्राफ निरूपण नहीं होगा, ठीक है। तो हम संगत होगा तो ग्राफीय निरूपण निकालना है, असंगत रहेगा तो ग्राफीय, तो क्या बोला? संगत हो तो, यहाँ क्वेश्चन है, संगत हो तो ग्राफीय विधि से हल करें, लिखा है कि नहीं। चलते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर यहाँ तक क्लियर हो गया। आप स्क्रीनशॉट भी खींच सकते हैं, और यहाँ ना तो देखिए पूरा दिखा देते हैं, देखिए यहाँ से आप स्क्रीनशॉट खींच सकते हैं, खींच लिए, फिर यहाँ देखिए